than Swift. मारुति सुजुकी अरीना प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में आप सबका स्वागत है। डिफेंडिंग चैंपियंस श्रीलंका ने भाई अपना एशिया कप का कहीं ना कहीं डिफेंस शुरू किया एक जीत के साथ। बांग्लादेश को हराया पलेखेल में 5 विकेट से जीत उनके नाम। और उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में वसीम जाफर। वसीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप कहते हैं इन अ सेंस, मैं ये नहीं कहूँगा कंफर्टेबल विन, बट अ गुड विन इन अ सेंस कि अब आप कहीं ना कहीं 1-4 सुपर फोर्स तो हो ही गए, बट अ गुड वे टू स्टार्ट योर टूर्नामेंट। बिल्कुल। और टॉस हार गए थे और शुरू में कहा भी था शनाका ने कि वो भी बल्लेबाजी करते, तो एक टॉस हारने के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल ही राइट की है। बॉलर्स जो हम बात कर रहे थे कि बॉलिंग अटैक ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल डिप्लेटेड है और पता नहीं क्या होगा, हसरंगा नहीं है, फास्ट बॉलर्स मिसिंग है, बट उसके अलावा इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कमेंडेबल है। और उसके बाद आकर बैटिंग जिस तरह से की, इवन तो मुझे ऐसा लगा कि 1-2 विकेटें थोड़ी ज़्यादा चली गई, बट विन इज़ अ विन। 5 विकेट से मैच जीतना वाज अ गुड शो। तो मैं गेंदबाजी से आपके साथ शुरू करता हूँ, स्पेशली पथिराना, बिकॉज एक इंडियन कनेक्शन भी है। जब चेन्नई के लिए खेल रहे थे तो यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी साहब ने बोला था कि इस लड़के को लंबे फॉर्मेट से दूर रखो, चाहे वो 10 ओवर्स हो या द 5 डे फॉर्मेट हो गया, इसको 4 ओवर फॉर्मेट के लिए तैयार रखो। अब एक गेम से तो पता नहीं चलेगा जी कि इस लड़के के मतलब बॉडी पे कितना जोर पड़ेगा या जो भी होगा। आपके हिसाब से आपने कुछ साइंस देखे कि दिस बॉय इज टेलर मेड, कि एंड हाउ डज दैट वर्क, कि आपके पास कुछ अतरंगी एक्शन है तो हमें लगता है क्योंकि अतरंगी है तो बॉडी पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, बट बिकॉज हैबिट इवेंचुअली द बॉडी टेक्स शेप और आप लंबी पारी खेल सकते हैं उस तरह से। बिल्कुल, आई मीन वो एक तरह से आपका सिस्टम आपको एक्सेप्ट करने लगता है। आप एक तरह से बॉलिंग करते हो तो ऑटोमेटिकली वो मसल आप स्ट्रेंथ करने लग जाते हो, वो मसल यूज़ होते हैं, आप उस पर वर्क करते हो। उनको मेहनत करनी होगी विदाउट अ डाउट, लेकिन अभी यंग है, 21 साल के हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद वो बेटर भी है कि वो रेड बॉल से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि इस तरह से वो दिन में 15-17 ओवर नहीं कर सकते। पूरे टेस्ट मैच में अगर 40 ओवर कराने होंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। तो शायद वो जो लंबा रन है वो शायद नहीं हो पाए, तो वाइड बॉल खेले। आई डोंट थिंक 50 ओवर खेलना इतना मुश्किल होगा, क्योंकि आप 5-5 ओवर के स्पेल डालते हो जी, जो मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल होना चाहिए, स्पेशली एक यंगस्टर के लिए। बट विदाउट अ डाउट बहुत स्किलफुल बॉलर है। और आज उन्होंने दिखाया भी कि जिस तरह से वैरायटी ऑफ डिलीवरीज, एक बाउंसर से विकेट ली, एक शॉर्ट बॉल से आउट किया, एक स्लोअर बॉल से आउट किया, तो हम सब जानते हैं उनकी काबिलियत के बारे में। ये देखा है हमने चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हुए, और आई थिंक वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हेल्प करता है, और मुझे लगता है कि आगे जाके और बेहतर ही होंगे वो। बट कैन यू अंडरस्टैंड वसीम की जो सिलेक्टर्स हैं उनके कहीं ना कहीं मुंह में लालच आ रहेगा, क्योंकि ये लड़का आपको एकदम कुछ अलग देता है कि क्यों ना यार इसको 5 डे फॉर्मेट में लाओ ना यार, ही कैन बी दैट एक्स फैक्टर हमारे लिए जो विकेट ले सकता है। बिल्कुल वो आएगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के साथ भी ऐसे ही हुआ। ऑब्वियसली वो भी टेलर मेड थे एक तरह से वाइट बॉल क्रिकेट के, लेकिन जब इतना अच्छा आपके पास बॉलर हो तो आप सोचते हो कि क्यों नहीं, स्पेशली अवे फ्रॉम होम, जब आप जाते हो जहाँ हेल्प होती है, तो ये आएगा। आई थिंक वो एक कॉल सिलेक्टर्स को लेना होगा, और बिल्कुल टफ डिसीजन है, क्योंकि यू डोंट वांट कि भैया आपका एक इतना अच्छा बॉलर जो वाइट बॉल सर्किट में खेल रहा है वो इंजर्ड हो जाए और लंबे ले ऑफ के लिए इंजर्ड हो जाए, क्योंकि जिस तरह से उनका बॉलिंग एक्शन है बैक में, बहुत स्ट्रेस आएगा। जैसे मैंने कहा कि दिन में 15-17 ओवर अगर डालते हैं वो इतना आसान नहीं होगा, तो उनको अपने फिटनेस पे ऑब्वियसली बहुत मेहनत करना होगा अगर इफ़ ही नीड्स टू प्ले। बट आई थिंक अगर उससे दूर रहें तो थोड़ा लॉन्जिविटी मुझे लगता है कि ज़्यादा होगी। ठीक शना, कैसे लगे आपको आज? बढ़िया बॉलिंग की। आई थॉट, मुझे पहले ऐसे लगा था कि शायद सामने हसरंगा नहीं है तो किस तरह से वो गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि सामने एक पार्टनरशिप में जो हम बोलते हैं बॉलिंग होती है, तो हसरंगा के नहीं होने से इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। और स्पेशली जो पावर प्ले में उनको लेकर आया, आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड मूव, कि पावर प्ले में क्योंकि पथिराना नया बॉल से बॉलिंग नहीं करते हैं, शना का ऑब्वियसली थोड़े रिलक्टेंट बॉलर है, तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छा वाज मूव श्रीलंका का, कि तीक्षणा को बॉलिंग कराया, उन्होंने विकेट भी दिलाई, और कहीं ना कहीं आप पावर प्ले थोड़ा सा कंट्रोल कर जाते हो अगर आपके पास इतना स्किलफुल बॉलर हो। और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया हमने। वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी देखा जिस तरह से तीक्षणा स्टैंड आउट किए थे। कई बार बैट्समैन ने लेट डाउन किया था, बट तीक्षणा ने उनको बचाया है वो क्वालिफायर्स में, और वो अगेन यहाँ पर भी कंटिन्यू रहा। आई एम जस्ट सीइंग जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं वसीम, अभी तो 4 बंदे बाहर बैठे हुए हैं
और वो भी उन्होंने अपना हाथ ऊपर खड़ा नहीं किया, जो इंजर्ड हैं चाहे हसरंगा हो गए हैं जो भी हैं, उसके अलावा भी जो आपके वेलागे भी थे यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करी, धनंजय डिसिल्वा हैं काफ़ी इकोनॉमिकल थे। सो इन दैट सेंस अ फुल स्ट्रेंथ श्रीलंकन बॉलिंग साइड, बहुत सारे यहाँ पे उनके पास विकल्प होंगे, विच इज़ गुड साइन फॉर देम। बिल्कुल, आई मीन फुल जब सारे ही पिक करने के लिए अवेलेबल होंगे तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए विदाउट अ डाउट। हसरंगा तो ऑब्वियसली वॉक्स इन टू द साइड क्योंकि वो ऑलराउंडर है, बट फास्ट बॉलिंग के भी उनके पास काफ़ी बड़े ऑप्शन है, तो थोड़ा सा एक तरह से पॉजिटिव हेडेक है। और उसके अलावा हमने ये पिछले टाइम भी देखा था, इवन दो वो T20 फॉर्मेट था जो एशिया कप उन्होंने जीता था, यहाँ पे भी सिमिलर स्टोरी है, तो कोई नई बात नहीं है मुझे ऐसे लगता है, वो चाहे कैप्टन हो या मैनेजमेंट के लिए। और शुरुआत अच्छी की है, विन से शुरुआत की है, तो हाँ क्योंकि मेरा इशारा वर्ल्ड कप की ओर जा रहा था जी कि वर्ल्ड कप की ओर फिर आपकी जो ये लाइनअप है एंड द कंडीशंस एंड जो स्लो नेचर ऑफ द पिच है, मतलब ये तो आपके मतलब दायरे में जा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, और श्रीलंका वो ऐसे क्रिकेटर्स जनरली प्रोड्यूस करती रहती है, आई मीन दे कीप्स यू सरप्राइजिंग उनके परफॉर्मेंस से। लास्ट ईयर तो मुझे याद है कि पहला मैच जिस तरह से हारा था, इवन तो टोटली डिफरेंट फॉर्मेट था, बट एवरीबडी रूल्ड देम आउट कि भैया ये तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि नहीं होगा कुछ। अफगानिस्तान से हार गए थे, बट वहाँ से जो कमबैक किया है और बड़ी बड़ी टीमों को हराया, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि ये टीम भी कुछ उस तरह से करे और सरप्राइज दे हमको। समारा विक्रमय के बारे में अगर हम बात करें, अभी हम लोग ऊपर बातचीत कर रहे थे कि 4-5 साल बाद वापस टीम में आए हैं, और फिर आए हैं तो एक मिडिल ऑर्डर में एक सॉलिडिटी लाए, क्योंकि साथ में असलंका हैं, वो तो सब जानते ही हैं कि वो एक सॉलिड प्लेयर हैं। इन दोनों का होना एंड जो कंडीशंस थे और जो सिचुएशन था, कहीं ना कहीं टेलर मेड था उनके बल्लेबाजी के लिए आज। जी हाँ, एक अच्छा परफॉर्मेंस किया, थोड़ा सा इतने कंसिस्टेंटली खेलते नहीं है श्रीलंका के लिए, तो ये नॉक कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। इवन तो बहुत बड़ा टोटल नहीं था, बट सबने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा बॉल स्विम करेगा। तस्किन अहमद ने एक अच्छा स्पेल भी डाला, बट रन्स होते हैं कि आप जब 50-60 रन बनाते हो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। चरित असलंका मुझे ऐसे भी बहुत पसंद है क्योंकि अच्छे प्लेयर है, स्पिन फास्ट बॉलिंग अच्छा खेलते हैं, टेम्पो बनाए रखते हैं वो, तो एक सॉलिड परफॉर्मेंस ये दोनों बल्लेबाजों का। क्योंकि थोड़ा सा ऊपर ऐसे लगा कि 44 पे 3 था, गेम आइदर वे जा सकता था, बट इनकी वो जो पार्टनरशिप थी बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दी। ब्लू चिप स्टॉक असलंका, मैं तो कहूँगा उन पर कभी भी दावा लगाओ वो आपको रिटर्न अच्छे देंगे वहाँ पे। फिलहाल बांग्लादेश की बात करें वसीम, तो फिर हाउ वुड यू लुक एट इट कि मतलब बल्लेबाजी आज बिल्कुल भी चले नहीं, सम रैश शॉट्स, डिसीजन मेकिंग, रन आउट जो देखने को मिले, डे टू फॉरगेट, क्योंकि अब आप एकदम बैकफुट पे हो गए हो इस टूर्नामेंट को लेकर अगर हम देखें। आई मीन शुरुआत अच्छी नहीं हुई, मुझे लगा कि वो एक अच्छा फैसला था बैटिंग करने का, लेकिन दोनों ही ओपनर बहुत यंग है, इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, टैलेंटेड है, पोटेंशियल है, बट वो इनएक्सपीरियंस दिखाई दिया। जिस तरह से तंजीद आउट हुए, थीक्षाना को बिल्कुल ही वो पढ़ नहीं पाए उस तरह की डिलीवरी, उसके बाद मोहम्मद नईम जिस तरह से आउट हुए, वो एक इररिस्पॉन्सिबल शॉट उनका हुआ, तो वो ओपनिंग स्टैंड कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उनके लिए थोड़ी मुश्किलें आगे बढ़ने ही वाली है, क्योंकि जो अफगानिस्तान की टीम है उनके पास 3 फ्रंट लाइन स्पिनर है और मुजीब उसमें पावर प्ले में भी डालते हैं, तो ये बड़ा चैलेंज होगा कि एक बेहतर कमबैक उनको करना होगा। सामने फजल हक फारूकी भी होंगे, वो अच्छा स्विंग कराते हैं, लेफ्ट हैंडर को खास करके तकलीफ देते हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी बैटिंग को थोड़ा अपना स्तर बढ़ाना होगा, अदरवाइज उनके लिए मुश्किलें कम नहीं है। मतलब फोकस शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, जनाब पीछे ना पड़ो, विकेट बचा के रखो, 50 ओवर्स खेलने का यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो। जी बिल्कुल, और टॉप ऑर्डर आपका गेम सेट करते हैं, जो आपके टॉप 4 टॉप 5 हैं वो आपका गेम बनाते हैं, तो अगर आप 40 पे 3 या 30 पे 3 हो जाते हो तो आप बहुत ही पीछे रह जाते हो, तो टॉप ऑर्डर को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वसीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। भाई देखिए यहाँ पे श्रीलंका ने शुरुआत करी है धमाकेदार जीत के साथ, शुरुआत करी है एशिया कप में। आप देख रहे थे मारुति सुजुकी अरीना प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी। Stunning looks, then swift,